आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए बच्चों, सवाल में दिया गया है कि प्रकथन एक, चाल v से गतिशील द्रव्यमान m का एक बिंदु कण स्थिर द्रव्यमान बड़े वाले m, जिसका द्रव्यमान है बड़ा वाला m के एक बिंदु कण से संघट्ट करता है ना। यह संभव अधिकतम ऊर्जा जो क्षय दिया जाता है वो F जो दिया जाता है वो दिया जाता है 1/2 mv², है ना। यहाँ पर ये F दिया जाता है कुछ से, तब F बराबर जो है हमको बोला गया है कि ये वाला होगा, है ना। क्या ये सही है? तो F का मान हमें निकालना है। दूसरे प्रकथन में दिया गया है कि अधिकतम ऊर्जा क्षय तभी होता है जब संघट्ट के परिणाम स्वरूप कण एक दूसरे से चिपक जाते हैं। हाँ, ये सही है। कैसे? तो ध्यान से देखिए बच्चों, हमारे पास में यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए हैं, अ, ब, स और ये द। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसको करने के लिए हम लोग शुरुआत से चलते हैं। शुरुआत में मान लेते हैं कि यहाँ पर एक छोटा वाला द्रव्यमान है जिसका द्रव्यमान है m, जो कि v वेग से जा रहा है, और एक बड़ा वाला द्रव्यमान है जिसका बड़ा वाला m है, और ये इसकी जो v है वो बराबर 0 है शुरुआत में, है ना, प्रारंभ में। ये कैसा है? प्रारंभिक, ठीक है बच्चों, है ना। और टकराने के बाद जब ये एक छोटी वस्तु बड़ी वस्तु से टकराती है तो क्या हो जाता है, वो वापस से लौट करके आती है। तो ये छोटा वाला m वाला जो है वो तो इधर की साइड में चला गया। मान लीजिए इसका जो वेग हो गया वो हो गया u1 इस दिशा में, और ये वाला जो बड़ा वाला है ना, ये बड़ा वाला ये इस दिशा में चलने लग गया, मान लीजिए u2 से, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या लगा सकते हैं? संवेग संरक्षण, क्योंकि बाह्य बल तो 0 है ना। F बाह्य क्या है बच्चों? वो तो 0 है। तो संवेग संरक्षण से, ध्यान से देखिए, संवेग संरक्षण से हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है, ध्यान से देखिए, प्रारंभिक में वो कितना था संवेग? वो था मैं पूरा लिख देता हूँ आपके सामने, mv, है ना। और इसका कितना? इसका तो m × 0, यानी कि ये तो 0 का 0 हो गया, बराबर इसका कितना हो जाएगा? m, है ना। और u की दिशा वापस बदल गई ना, तो इसको माइनस के u1 कर देंगे, है ना। और प्लस इसका कितना करें भाई? हमने ये वाली दिशा जो है वो धनात्मक ली है, ये वाली दिशा हमने ऋणात्मक ली है ना। ये ध्यान रखना, इसकी हो जाएगी mu2। ये कुछ इस तरीके से हो गया। तो इसी वाली समीकरण को हम लोग देखिए किस तरीके से लिख सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं इसको, जो mv हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा माइनस के mu1 और प्लस का हो जाएगा बड़ा वाला mu2, है ना। अब ध्यान से देखिए, अधिकतम यहाँ पर क्या बोला गया है? क्या संभव अधिकतम ऊर्जा क्षय कब होगा? अधिकतम ऊर्जा क्षय, है ना। तो जो अधिकतम ऊर्जा क्षय जो होता है ना, वो कब होता है वो हमेशा ध्यान में रख लेना। अधिकतम ऊर्जा क्षय जो होता है वो होता है कब? जब E बराबर कितना हो? 0 हो, है ना। E बराबर 0 हो का मतलब क्या है? दोनों कण या वस्तुएं चिपक के एक साथ चले, टकराने के बाद में, है ना। बाकी E बराबर 1 होगा तो उतना ही वेग वापस मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाता है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अधिकतम ऊर्जा क्षय जो होगा वो E बराबर 0 पर होगा। E बराबर 0 के लिए क्या कंडीशन होती है हमारे लिए? तो जो प्रारंभिक जो हमारा संवेग होता है वो कितना था? mv, है ना। और प्लस के 0, और अंतिम संवेग में वो दोनों चिपक के चले, यानी कि बड़ा वाला m प्लस छोटा वाला m। और मान लेते हैं उस पूरे का पूरा जो सिस्टम है, जैसे कि मान लीजिए ये छोटा वाला, ये बड़ा वाला, है ना। जब ये इससे टकराया, है ना, ये u से था, ये v से था, है ना, और ये v बराबर 0 पर था, ये यहाँ से टकराए, तो ये दोनों के दोनों ऐसे करके अब दोनों साथ में चल रहे हैं, मान लीजिए v डैश से, है ना। तो वो मान लेते हैं v डैश हो गया, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ से जो हमारे पास में v डैश का मान आ जाएगा, वो v डैश बराबर कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा हमारे पास में mv, है ना। और बटे में क्या चला जाएगा? बड़ा वाला m प्लस छोटा वाला m, ये कुछ आ जाएगा हमारे पास में। तो गतिज ऊर्जा में कमी कितनी हुई, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, गतिज ऊर्जा में कमी, है ना, गतिज ऊर्जा में कमी। तो कमी होगी यानी कि पहले ज्यादा थी और अभी कम है, यानी कि जो कमी होगी डेल्टा के ई में,
है ना, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी के ई जो पहले में थी वो माइनस जो के ई बाद में जो हो गई, यानी कि इनिशियली, है ना, और फाइनल में अंत में कितनी हो गई वो, है ना। तो ध्यान से देखिए, दोनों के मान रख दीजिए। चलिए दोनों के मान रख देते हैं हम लोग। यहाँ से दोनों के मान रखे तो ये हमारे पास में पहले कितना था, 1/2 एम वी स्क्वायर, है ना, और दूसरे वाले की तो वो तो 0 हो गई थी, वो प्लस के हो गई थी 0, क्योंकि उसका तो वेग 0 था, है ना। और माइनस का इसमें कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/2, है ना, और m कितना हो जाएगा इसका, m प्लस m, है ना, और ये कितना हो जाएगा v डैश का स्क्वायर। ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो जब आप इसको हल करेंगे तो हल करने के बाद में देखिए ध्यान से आपके पास में क्या क्या चीजें आ जाएगी। इसको हल करेंगे तो 1/2 दोनों में से हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। यहाँ पर बचा m प्लस m, है ना, और यहाँ पर हो गया ये एम वी बटे m प्लस m का होल स्क्वायर माइनस एम वी स्क्वायर। ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसी को जब हम लोग आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं, ये क्या निकाल रहे हैं, डेल्टा के ई, है ना। तो वो ध्यान से देखिए कितना आ जाएगा, 1/2 और ब्रैकेट में आ जाएगा m स्क्वायर वी डैश का स्क्वायर बेटा, है ना, वी डैश का स्क्वायर, है ना, और बटे m प्लस m, है ना, ये आ गया, और माइनस का ये आ जाएगा m वी डैश का स्क्वायर। ये कुछ इस तरीके से। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ से जो हमारे पास में आ जाएगा, आता हुआ नजर आ रहा है, वो आता हुआ क्या नजर आ रहा है, एम वी स्क्वायर तो हमने कॉमन ले लिया, है ना, एम वी स्क्वायर तो हमने ये कॉमन ले लिया, बटे 2 नीचे था, और अंदर के अंदर में क्या आ जाएगा, m माइनस m प्लस m, है ना, और बटे में क्या चला जाएगा, कैपिटल M प्लस m। इस तरीके से, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ से भी अब हम लोगों ने हाँ, अब ध्यान से देखिए, ये एम वी स्क्वायर बटे 2 तो ऐसा का ऐसा ही है, अंदर देखा तो ये इसने इसको मार दिया, तो यहाँ पर बचा कैपिटल M बटे कैपिटल M प्लस m, है ना। अब यहाँ पर जो कंडीशन आती है वो ये वाली चीज आती है कि ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो f का मान है, f m अपॉन m प्लस 1, है ना, यही वाला तो चीज आ रहा है, यानी कि यहाँ f कुछ आगे आएगा और ये 1/2 एम वी स्क्वायर आएगा, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, जो हमारे पास में आ रहा है, तो ये तो आ गया 1/2, ये एक तो ये आ गया, है ना, और इनटू f हो रहा है, तो f के अंदर वहां पर ऊपर क्या आ रहा था, छोटा वाला m, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, बड़ा वाला m। जब ये बड़ा वाला m आ रहा है, इसका मतलब जो है ये वाला जो है, अगर स्मॉल m होता तो सत्य होता, लेकिन ये वाला जो है कथन असत्य हो गया। जब ये असत्य हो गया, यानी कि ये जो पहला वाला कथन है वो कैसा है बच्चों, असत्य है ना। और दूसरा, अधिकतम गतिज ऊर्जा क्षय तभी होता है जब संघट्ट के परिणाम स्वरूप कण एक दूसरे से चिपक करके जाते हैं। जी हाँ, क्योंकि चिपक करके जाते हैं तो जो ऊर्जा क्षय होता है, जैसे कि हमने अभी अभी देखा था, ये ध्यान से देखिए, ये रहा। तो यानी कि जो दूसरा वाला कथन है वो एकदम कैसा है बच्चों, सत्य है। ये वाला कैसा है, ये सत्य है। तो जो हमारा आंसर हुआ वो कैसा हो गया, कि पृथक्करण जो एक है वो गलत है और पृथक्करण जो सेकंड है वो एकदम सत्य है। तो स जो है वो हमारा एकदम सही जवाब है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।